मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, बाप आए हैं तुम्हें करम अकरम विकरम की गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। तो यहाँ बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, अर्थात जब आत्मा अपने आप को आत्मा समझती है और सोल कॉन्शियसनेस में ही स्थित है, आत्म अभिमानी स्थिति में ही स्थित है, और उसको पता है कि उसके द्वारा वह शरीर के द्वारा कर्म करवा रही है, खुद अकर्ता है, खुद थॉटलेस है, तो सारी उसको आत्मा को अपनी क्वालिटीज़ का पता है। तो जब वो रोल से पूरी तरह से डिटैच्ड है, मन बुद्धि संस्कार वहाँ है ही नहीं, सिर्फ आत्मा है और एक शरीर है। बस आत्मा शरीर का प्रयोग करके बिना कुछ अंदर संचित किए कर्म करवा रही है। तो ऐसे वाले कर्म जिनके पीछे मन कुछ अच्छा बुरा सोचने वाला है ही नहीं, तो वो कर्म अकर्म बनते हैं, यानी कि उन कर्मों का कोई फल नहीं होता, बिना फल के वो कर्म, क्योंकि वो कर्म खुद ही प्रारब्ध हैं, संगम युग की प्रारब्ध है। संगम युग पर आत्मा अपने आप को पवित्र बनाती है, डिटैच होकर के, बाबा से कंबाइंड होकर के, तो वो आगे चल कर के इसी कर्मों का जो फल भोगती है वो फिर फल है। जब फल खा रहे हैं तो उस वक्त कोई कर्म थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा। चाहे पेड़ का फल भी जब खा रहे हैं तो पेड़ की क्रिया से संबंधित तो कोई कर्म नहीं हो रहा ना। तो ऐसे ही सतयुग में जब आत्मा पवित्र है तो कर्म जहाँ पे वहाँ दिख रहे हैं, कर्म हो रहे हैं, लेकिन वो अकर्म है, उनका कोई फल नहीं मिलेगा। और पतित होने से और जब फिर आगे अगले युग आते हैं, आत्मा अपनी मैं लगा लेती है, मन अपना अलग साम्राज्य बनाने लगता है। उसके हर संकल्प में प्रवेश करके आत्मा अपनी मैं लगाती है, तो रावण के राज्य तक आते आते पूरी तरह से पतित हो जाती है और हर कर्म ही विकर्म हो जाता है। अच्छे कर्म भी विकर्म बन जाते हैं मैं की वजह से।